दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सिलेक्टर्स में। और डेली करंट अफेयर का जो हम सेशन लेकर आते हैं, आ गए हैं उसमें नेक्स्ट वीडियो लेकर। आज है 7 जनवरी और 7 जनवरी का करंट अफेयर देखेंगे हम। इसमें हर रोज़ की तरह 20 ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न देखेंगे, 5 वन लाइनर का प्रश्न देखेंगे। एक सवाल हमने आपसे पूछा था उसका जवाब देंगे, और एक सवाल आपको जो हमने कल पढ़ाया था उसका जवाब पूछेंगे, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलते हैं, देखते हैं फटाफट बिना टाइम को गवाए आज का करंट अफेयर, जो 20 से 25 मिनट में आपको लिखित में हमने 20 से 25 क्वेश्चन जो तैयार किए हैं। पूरे यूट्यूब में कोई भी इतना शॉर्ट फॉर्म में आपको इतना वैल्यू एडेड मटेरियल नहीं प्रोवाइड करवाएगा। तो कृपया हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। 7 जनवरी का जो करंट अफेयर है, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, कि हाल ही में किस राज्य के काला नुनिया चावल को जीआई टैग मिला है। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी असम। तो किस राज्य के काला नुनिया चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का जो काला नुनिया चावल है उसको जीआई टैग हाल ही में प्रदान किया गया है। जीआई टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो होता है, इसका फुल फॉर्म। और जो अभी हाल ही में सबसे ज़्यादा जीआई टैग जो हैं वो केरल राज्य को प्रदान किए गए हैं। और इस वीडियो में देखेंगे हम कई सारे ऐसे जीआई टैग है जिसको प्रदान किया गया है। तो पश्चिम बंगाल का काला नुनिया चावल को जीआई टैग दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऑप्शन ए होगा। यदि पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है वो क्या है? पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। और पश्चिम बंगाल का स्थापना दिवस 26 जनवरी 1950 है। और यहाँ के गवर्नर की यदि बात करते हैं तो सीवी आनंद बोस जो हैं वो हैं कौन? गवर्नर। और ममता बनर्जी जो हैं वो हैं सीएम पश्चिम बंगाल राज्य की। ऑप्शन बी में कह रहा है राजस्थान की राजधानी क्या है? राजस्थान की राजधानी जयपुर है। और राजस्थान का जो स्थापना दिवस है वो क्या माना जाता है? वो 30 मार्च 1949 को राजस्थान का स्थापना दिवस है। गवर्नर की बात करते हैं, कलराज मिश्र जो हैं वो हैं गवर्नर राजस्थान राज्य के। और यदि सीएम की बात करते हैं, भजन लाल शर्मा को हाल ही में राजस्थान का सीएम बनाया गया है। पॉइंट नंबर 3 जो है हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। और हिमाचल प्रदेश का यदि स्थापना दिवस है, देखते हैं 25 जनवरी 1971। और यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है शिव प्रताप शुक्ल। और यदि सीएम की बात करते हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हैं वो हैं यहाँ के सीएम हिमाचल प्रदेश के। आगे देखते हैं, ऑप्शन डी में कह रहा असम की राजधानी क्या है? असम की राजधानी दिसपुर है। और असम का स्थापना दिवस 26 जनवरी 1950 है। 26 जनवरी 1950 है। और असम के यदि गवर्नर की बात करते हैं, गुलाब चंद कटारिया जो हैं गवर्नर हैं कहाँ के? असम के। और हेमंत बिस्वा शर्मा जो हैं वो हैं सीएम असम राज्य के। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का हमने डिटेल देखा। आगे देखते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, हाल ही में कौन मिसेज इंडिया 1 इन ए मिलियन 2023 की विजेता बनी है? ऑप्शन ए प्रवीणा अंजना, ऑप्शन बी रूपिका ग्रोवर, ऑप्शन सी खुशी पटेल और ऑप्शन डी सिनी शेट्टी। तो कौन है मिसेज इंडिया 1 इन ए मिलियन 2023 की विजेता? तो इनका नाम है ऑप्शन बी रूपिका ग्रोवर को ये मिला है कौन? मिसेज इंडिया 1 इन ए मिलियन 2023। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, हाल ही में पृथ्वी विज्ञान योजना का अनावरण किसने किया है? ऑप्शन ए द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी और ऑप्शन डी अमित शाह। तो पृथ्वी विज्ञान योजना का जो अनावरण है वो किसके द्वारा किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पृथ्वी विज्ञान योजना का अनावरण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, हाल ही में किस राज्य ने पोइला वैसाख को अपना राज्य दिवस घोषित किया है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो पोइला वैसाख जो है उसको राज्य का जो अपना स्थापना दिवस है वो किसने घोषित किया है? तो ये पश्चिम बंगाल राज्य ने पोइला वैसाख को अपना जो राज्य दिवस है वो घोषित किया है। पश्चिम बंगाल के बारे में हमने आपसे पहले ही चर्चा कर ली है। ऑप्शन बी में दिया है मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। और मध्य प्रदेश का जो
स्थापना दिवस है 1 नवंबर 1956 माना जाता है। 1 नवंबर 1956 है मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस। मंगू भाई छगन भाई पटेल, मंगू भाई छगन भाई पटेल जो हैं वो हैं गवर्नर मध्य प्रदेश के। और मोहन यादव जो हैं, मोहन यादव सीएम हैं कहाँ के, मध्य प्रदेश राज्य के। ऑप्शन सी में कह रहा है कर्नाटक। कर्नाटक की यदि हम बात करते हैं तो राजधानी क्या है, बेंगलुरु है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। 1 नवंबर 1956 स्थापना दिवस है कर्नाटक का। और थावर चंद गहलोत जो हैं वो हैं गवर्नर कर्नाटक राज्य के। सिद्धारमैया जो हैं, सिद्धारमैया जो हैं वो हैं सीएम कर्नाटक राज्य के। ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो क्या है, लखनऊ है। 24 जनवरी 1950 को स्थापना दिवस माना जाता है। और यहाँ उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर हैं उनका नाम है आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल गवर्नर उत्तर प्रदेश। और योगी आदित्यनाथ जी जो हैं वो हैं सीएम उत्तर प्रदेश के। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का हमने डिटेल देखा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है हाल ही में ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार भारत के सबसे अमीर कारोबारी कौन बने हैं। ऑप्शन ए अजीज प्रेम जी, ऑप्शन बी शिव नादर, ऑप्शन सी मुकेश अंबानी और ऑप्शन डी गौतम अडानी। तो जो ब्लूमबर्ग मिलेनियर इंडेक्स है उसके अनुसार भारत में सबसे अमीर जो कारोबारी है वो कौन है, एशिया के भी प्रथम हैं ये, जिनको अभी ये अवार्ड मिला, ये एशिया में सबसे अमीर व्यक्ति हैं। नाम है उनका ऑप्शन डी गौतम अडानी। गौतम अडानी को हाल ही ने गौतम अडानी ने मुकेश अंबानी को पीछा करते हुए अपना पहला स्थान प्राप्त किया। गौतम अडानी होंगे ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार भारत और एशिया के सबसे अमीर कारोबारी। क्वेश्चन नंबर 5 के अनुसार ऑप्शन डी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखने से पहले आप सभी से हम अपील करते हैं हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। और सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करें, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हमारा अपना परिवार जो है 371 लोगों का है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाने के लिए रिक्वेस्ट करें। हमारे द्वारा जो वीडियो लेके आया जाता है ये बेहद ही मेहनत के द्वारा तैयार किया जाता है। तो कृपया हमारी मेहनत को सफल बनाने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करवाने के लिए रिक्वेस्ट करें, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है हाल ही में किसने अपना डायरेक्ट टू सेल स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किया है। ऑप्शन ए जाक्सा, ऑप्शन बी नासा, ऑप्शन सी की बात करते हैं स्पेस एक्स और ऑप्शन डी इसरो। तो किसने अपना डायरेक्ट टू सेल स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी स्पेस एक्स। स्पेस एक्स जो है वो उसने अपना डायरेक्ट टू सेल स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है हाल ही में किस राज्य में 10वीं सदी का कन्नड़ संस्कृत में लिखा कदम शिलालेख मिला है। ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी गोवा। तो किस राज्य में 10वीं सदी का कन्नड़ संस्कृत में लिखा कदम्ब शिलालेख मिला है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी गोवा राज्य में ये मिला है। कौन सा, कदम, जो संस्कृत में लिखा है कदम शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन डी। ये डिटेल की बात करते हैं, ऑप्शन ए में दिया है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। और यहाँ का जो स्थापना दिवस है 1 नवंबर 2000 माना जाता है छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस। और छत्तीसगढ़ का जो गवर्नर है उनका नाम है बीबी हरिचंदन। बीबी हरिचंदन जो है वो हैं गवर्नर। और छत्तीसगढ़ के जो सीएम हैं अभी हाल ही में विष्णुदेव साय को सीएम बनाया गया है। ऑप्शन बी तेलंगाना की बात करते हैं। तेलंगाना की राजधानी क्या है, हैदराबाद है। हैदराबाद है। 2 जून 2014 को स्थापना दिवस माना जाता है। और टी सुंदरराजन गवर्नर है कहाँ के, तेलंगाना राज्य के। और रेवंत रेड्डी को सीएम बनाया गया है हाल ही में। तो ये तेलंगाना के बारे में हमने जानकारी देखी। ऑप्शन सी तमिलनाडु के बारे में बात करते हैं। तमिलनाडु की राजधानी क्या है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। और तमिलनाडु का यदि स्थापना दिवस की बात करते हैं हम 26 जनवरी 1950 है तमिलनाडु की स्थापना दिवस। और RN रवि जो हैं वो हैं गवर्नर कहाँ के, तमिलनाडु राज्य के। और MK स्टालिन जो हैं वो हैं सीएम तमिलनाडु राज्य के। आगे ऑप्शन डी गोवा की बात करते हैं। गोवा की राजधानी जो है वो क्या है, गोवा की राजधानी पणजी है। और 30 मई 1987 स्थापना दिवस माना जाता है गोवा राज्य का। गोवा के जो गवर्नर हैं उनका नाम है PS श्रीधरन पिल्लाई। PS श्रीधरन पिल्लाई जो हैं वो हैं
गोवा के गवर्नर, और सीएम जो हैं प्रमोद सावंत जो हैं वो हैं सीएम कहाँ के, गोवा राज्य के। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, गोवा। गोवा में 10वीं सदी का एक कन्नड़ संस्कृत में लिखा हुआ कदम शिलालेख मिला है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है हाल ही में किस राज्य की सिमिली पाल काई चटनी को जीआई टैग मिला है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी असम, और ऑप्शन डी कर्नाटक दिया है, इसको तमिलनाडु बना लीजिए। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी सेम होने की वजह से थोड़ा क्वेश्चन में चेंज कर लीजिए। हाल ही में किस राज्य की सिमली पाल काई चटनी को जीआई टैग मिला है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उड़ीसा राज्य के जो सिमलीपाल काई चटनी है इसको जीआई टैग हाल ही में प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए कर्नाटक के बारे में, और ऑप्शन सी कर्नाटक के असम, और ऑप्शन सी में तमिलनाडु जो है उसके बारे में हमने आपसे पहले ही चर्चा कर ली है। तो सिर्फ उड़ीसा के बारे में देखते हैं डिटेल। उड़ीसा की जो राजधानी है वो क्या है? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर है उड़ीसा की राजधानी। और 1 अप्रैल 1936, 1 अप्रैल 1936 स्थापना दिवस माना जाता है किसका? उड़ीसा राज्य का। और रघुबर दास जो हैं वो हैं उड़ीसा के गवर्नर, और सीएम नवीन पटनायक को सीएम माना जाता है। सॉरी, सीएम हैं कहाँ के? उड़ीसा राज्य के। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का डिटेल। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य के आदि केकिर अदरक को जीआई टैग मिला है? तो आदि केकिर अदरक जो है वो कहाँ की है जिसको जीआई टैग मिला है? सिमलीपाल काई चटनी जो है वो है असम की, और काला नूनई जो चावल है वो कहाँ का है? वो है पश्चिम बंगाल का। तो केकिर अदरक को जो मिला है आदि केकिर अदरक वो कहाँ का है? उसको अरुणाचल प्रदेश की है ये अदरक। कौन सा? आदि केकिर अदरक, जिसको हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ऑप्शन सी होगा। कर्नाटक उड़ीसा के बारे में हमने पहले ही चर्चा कर ली है। पश्चिम बंगाल के भी बारे में हमने चर्चा पहले ही क्वेश्चन में कर ली है। ऑप्शन सी में दिया है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में देखते हैं। इसकी राजधानी क्या है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। और 20 फरवरी 1987, 20 फरवरी 1987 स्थापना दिवस है किसका? अरुणाचल प्रदेश का। केटी पटनायक जो हैं वो हैं गवर्नर कहाँ के? अरुणाचल प्रदेश के। और पेमा खांडू जो हैं वो हैं सीएम अरुणाचल प्रदेश के। तो ये हम क्वेश्चन नंबर 9 का डिटेल हमने देखा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है हाल ही में नवोदित युवा प्रतिभा की पहचान एवं पोषण के लिए किस विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 दिया गया है? ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र, ऑप्शन बी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी, ऑप्शन सी गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर, और ऑप्शन डी जैन विश्वविद्यालय बेंगलुरु। तो किसको नवोदित या युवा प्रतिभा की पहचान एवं पोषण के लिए किस विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 दिया गया है? तो ये दिया गया है जैन विश्वविद्यालय बेंगलुरु को। जैन विश्वविद्यालय बेंगलुरु को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखने से पहले आप सभी से अपील है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें। आपके लाइक से हमें प्रोत्साहन मिलता है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ये वीडियो। और इसका जो पीडीएफ है, इसका जो पीडीएफ पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमने जो लिंक दिया है टेलीग्राम का, उस पर जाए, टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे। वहाँ हर रोज़ की पीडीएफ आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगी, और ये हमेशा अवेलेबल होती रहेगी हमारे द्वारा बहुत ही मेहनत के साथ आपके लिए ये मटेरियल बनाया जाता है। तो हमारी मेहनत को सफल बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करें। हमारी पीडीएफ भी बहुत सारे लोगों को शेयर कर सकते हैं आप, और इसके लिए कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पीडीएफ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो। और हमारे द्वारा ये बहुत ही एक्सपीरियंस के साथ जो क्वेश्चन हैं वो लिए जाते हैं पूरे यूट्यूब में। 20 से 25 मिनट में आपको इतने सारे क्वेश्चन कोई नहीं पढ़ाएगा, वो भी लिखित में, और हम आपको पीडीएफ भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराते हैं। देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है? हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन ए तुअर दाल खरीद पोर्टल, ऑप्शन बी गेहूं खरीद पोर्टल, ऑप्शन सी मूंगफली खरीद पोर्टल, और ऑप्शन डी श्री अन्न खरीद पोर्टल। तो गृह मंत्री जो हैं अमित शाह, हमारे यहाँ के जो भारत के गृह मंत्री हैं और सहकारिता मंत्री हैं, उनके द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है तो ये बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए तुअर दाल खरीद पोर्टल जो है
वो लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? ये हमारे गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है हाल ही में महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए नीना सिंह, ऑप्शन बी रश्मि शुक्ला, ऑप्शन सी जयवर्मा सिन्हा, ऑप्शन डी सोनाली घोष। तो महाराष्ट्र की जो पहली महिला डीजीपी हैं जो कौन है, उनका नाम बताना है। तो उनका नाम है रश्मि शुक्ला। रश्मि शुक्ला को महाराष्ट्र राज्य का पहले डीजीपी महिला डीजीपी नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र के बारे में यदि बात करते हैं, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है। और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस 1 मई 1960 माना जाता है। रमेश बैस जो हैं वो हैं गवर्नर। और यदि सीएम की बात करते हैं, एकनाथ शिंदे जो हैं वो हैं सीएम महाराष्ट्र राज्य के। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है हाल ही में चंदोबी महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो चंदोबी महोत्सव जो है वो कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, असम राज्य में चंदोबी महोत्सव जो है वो आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। यदि डिटेल की बात करते हैं तो हमारे द्वारा उत्तर प्रदेश, असम, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश के बारे में डिटेल पहले ही हमने बता दी। फटाफट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। आनंदीबेन पटेल जो है गवर्नर हैं और योगी आदित्यनाथ सीएम हैं। असम की राजधानी दिसपुर है। हेमंत बिश्वा शर्मा जो हैं वो सीएम हैं और गुलाब चंद कटारिया जो हैं गवर्नर हैं। राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान की राजधानी जयपुर है। कलराज मिश्र जो हैं वो गवर्नर हैं। और यदि वहाँ के सीएम की बात करते हैं तो भजन लाल शर्मा है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। शिव प्रताप शुक्ल जो हैं वो हैं गवर्नर और सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हैं वो हैं सीएम हिमाचल प्रदेश के। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 का डिटेल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है हाल ही में विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 1 जनवरी, ऑप्शन बी 3 जनवरी, ऑप्शन सी 2 जनवरी और ऑप्शन डी 6 जनवरी। तो विश्व युद्ध अनाथ दिवस है वो मनाया गया है 6 जनवरी को। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ऑप्शन डी 6 जनवरी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है हाल ही में जम्मू कश्मीर ने रतले जल विद्युत परियोजना के तहत बिजली खरीद समझौता किसके साथ किया है? ऑप्शन ए राजस्थान राज्य के साथ, ऑप्शन बी गुजरात राज्य के साथ, ऑप्शन सी कर्नाटक राज्य के साथ या ऑप्शन डी केरल राज्य के साथ। तो जम्मू कश्मीर जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है उसने रतले जल विद्युत परियोजना के तहत बिजली खरीद समझौता किसके साथ किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राजस्थान राज्य। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ऑप्शन ए राजस्थान होगा। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो श्रीनगर राजधानी है और 31 अक्टूबर 2019 को स्थापना दिवस माना जाता है किसका? जम्मू कश्मीर का। और वहाँ के जो उपराज्यपाल हैं उनका नाम है मनोज सिन्हा। तो ये जम्मू कश्मीर से संबंधित कुछ डिटेल। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी कर्नाटक और केरल के बारे में हमने चर्चाएं। केरल बचा हुआ है, केरल के बारे में देख लेते हैं। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम जो है वो है राजधानी कहाँ की? केरल राज्य की। और यदि वहाँ के स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956 है। केरल का आरिफ मोहम्मद खान जो हैं वो हैं गवर्नर। और यदि पिनराई विजयन जो हैं वो हैं सीएम कहाँ के? केरल राज्य के। तो क्वेश्चन नंबर 15 का डिटेल हर एक क्वेश्चन का हमने पहले ही बता चुके हैं। केरल बचा था उसको बताएं। आंसर जो होगा जम्मू कश्मीर ने रतले परियोजना जो है वो राजस्थान के साथ समझौता किया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है हाल ही में अखिल भारतीय रबर उद्योग संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए अनीस शाह, ऑप्शन बी रघुश्री निवासन, ऑप्शन सी शशि सिंह और ऑप्शन डी नितिन गुप्ता। तो किसको अखिल भारतीय रबर उद्योग संघ का अध्यक्ष बनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी शशि सिंह। शशि सिंह को अखिल भारतीय रबर उद्योग संघ का अध्यक्ष बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ऑप्शन सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखने से पहले आप सभी से अपील है कि हमारा ये जो चैनल है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं। और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचाएँ। फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी सेवाएं हैं जो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे, सभी लोगों का भला होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। हाल ही में क्रिकेट इतिहास का सबसे कम समय में पूरा होने वाला टेस्ट मैच की विजेता टीम कौन सी है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी भारत और ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। तो क्रिकेट इतिहास में सबसे कम समय में जो
टेस्ट मैच है वो विजेता कौन बनी है? तो इसका सही आंसर होगा भारत। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हाल ही में एक ही दिन में ये मैच ख़त्म कर दिया है। टेस्ट क्रिकेट जो 5 दिन का होता है, तो ये भारत के नाम ये खिताब हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ऑप्शन सी होगा, भारत। आगे देखते हैं, यदि ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। और यहाँ पर जो मुद्रा है उसका नाम क्या है? ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है वो मुद्रा है ऑस्ट्रेलिया की। न्यूजीलैंड की बात करते हैं, वेलिंगटन जो है, वेलिंगटन जो है वो वेलिंगटन राजधानी है और यहाँ पर न्यूजीलैंड डॉलर चलता है। भारत की राजधानी दिल्ली और नई दिल्ली और रुपया यहाँ की मुद्रा है। दक्षिण अफ्रीका की यदि हम बात करते हैं तो दक्षिण अफ्रीका की जो राजधानी है वो क्या है? दक्षिण अफ्रीका की राजधानी केप टाउन है। और यहाँ पर क्या चलता है? दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा रेंड जो है वो मुद्रा है दक्षिण अफ्रीका की। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने प्रेरणा एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम कहाँ से प्रारंभ करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी उड़ीसा। तो शिक्षा मंत्रालय ने प्रेरणा एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम है, इसको जो प्रारंभ किया है वो किया है गुजरात और राज्य से। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर ऑप्शन सी होगा, गुजरात। तो देखते हैं गुजरात के बारे में और झारखंड के बारे में हमने चर्चा अभी नहीं की है। हिमाचल प्रदेश उड़ीसा के बारे में हमने चर्चा कर ली है, तो इसको बार बार देखना, लेंदी बनाएगा वीडियो को। तो आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर जो ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी में जो डिटेल है उसका झारखंड, ऑप्शन तो इसका सी है गुजरात राज्य होगा, जहां पर प्रेरणा एक अनुभव शिक्षण कार्यक्रम है शुरू किया गया है। लेकिन ऑप्शन बी में जो झारखंड दिया है उसके बारे में डिटेल यदि हम देखते हैं तो झारखंड की जो राजधानी है वो क्या है? झारखंड की राजधानी रांची है। और 15 नवंबर 2000 स्थापना दिवस माना जाता है किसका? झारखंड का। और यदि गवर्नर की बात करते हैं तो झारखंड जो राज्य है उसके जो गवर्नर हैं उनका नाम है सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन। और हेमंत सोरेन जो है वो हैं सीएम झारखंड के। गुजरात की बात करते हैं, गुजरात की राजधानी क्या है? गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। और स्थापना दिवस की यदि हम बात करते हैं तो 1 मई 1960 है किसका? गुजरात का स्थापना दिवस। आचार्य देवव्रत जो हैं वो हैं गवर्नर और भूपेंद्र पटेल जो हैं वो हैं सीएम गुजरात राज्य के। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 का हमने डिटेल आपको बताया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है, हाल ही में एथलेटिक फुटवियर निर्माता एडिडास चीन के बाहर एशिया में अपना पहला वैश्विक क्षमता केंद्र कहाँ स्थापित करेगा? ऑप्शन ए कोलंबो, ऑप्शन बी ढाका, ऑप्शन सी चेन्नई और ऑप्शन डी टोक्यो। तो जो निर्माता है एडिडास जो है फुटवियर एक कंपनी है, वो चीन के बाहर एशिया में पहला वैश्विक क्षमता केंद्र कहाँ स्थापित करेगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी चेन्नई जो है तमिलनाडु की राजधानी है। तो वहाँ पर ये जो फुटवियर निर्माता है एडिडास वो अपना पहला वैश्विक क्षमता केंद्र स्थापित करेगा। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है, हाल ही में किस देश के ज्वालामुखी माउंट लेबोटोबी लाकी लाकी में भयंकर विस्फोट हुआ है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी रूस और ऑप्शन डी इंडोनेशिया। तो जो माउंट लेबोटोकी लाकी लाकी है ये किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है ऑप्शन डी इंडोनेशिया देश में। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर ऑप्शन डी होगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा और वहाँ ऑस्ट्रेलियन डॉलर चलता है। अफ्रीका की राजधानी अभी हमने बताया आपको केप टाउन और मुद्रा रेंड है। रूस की राजधानी क्या है? रूस की राजधानी मॉस्को है, वहाँ पर रूबल चलता है। इंडोनेशिया की यदि हम बात करते हैं, नुसंतारा जो है नुसंतारा राजधानी है, नुसंतारा राजधानी है और वहाँ पर जो रुपया चलता है वो क्या चलता है? वो रुपया चलता है, रुपया ये मुद्रा है वहाँ की, कहाँ की? इंडोनेशिया की। अब आगे देखते हैं परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण करंट अफेयर के जो प्रश्न हम वन लाइनर के रूप में लेकर आते हैं। तो पहला वन लाइनर क्या कहता है? चुनाव आयोग ने घरेलू प्रवासी मतदाताओं के लिए रिमोट वोटिंग मशीन का प्रोटोटाइप विकसित किया है। किसने किया है? चुनाव आयोग ने
और ये किस तरह के मतदाताओं के लिए, तो घरेलू प्रवासी मतदाताओं के लिए ये कौन सी प्रोटोटाइप है, ये रिमोट वोटिंग मशीन का प्रोटोटाइप है। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 2, संविधान दिवस के अवसर पर भारत के संविधान की प्रस्तावना के ऑनलाइन वाचन और प्रश्नोत्तरी का पोर्टल लॉन्च किया गया है। किस दिन? संविधान दिवस कब है? संविधान दिवस कब होता है? 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसी दिन भारत के संविधान की प्रस्तावना के ऑनलाइन वाचन और प्रश्नोत्तरी का पोर्टल लॉन्च किया गया है। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं, चेन्नई भारत में महिलाओं को रोजगार देने वाले मामले में शीर्ष स्थान पर है। कौन? चेन्नई, जो तमिलनाडु की राजधानी है। पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं, भारत का पहला राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक परख जो है एनसीईआरटी के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? परख जो है एनसीईआरटी के द्वारा लॉन्च किया गया है। लास्ट पॉइंट जो है, केरल राज्य का कोल्लम जिला देश का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है। कौन सा? कोल्लम जिला। कहाँ का है ये? केरल राज्य का है कोल्लम जिला। आगे देखते हैं पिछले सवाल का जवाब, जो हमने आपसे सवाल पूछा था उसका जवाब क्या होगा। तो सवाल देखते पहले, कह रहा है हाल ही में पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित जो राज्य है, प्रदेश है, वो कौन सा है? तो वो है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के द्वारा पीएम विश्वकर्मा योजना को सबसे पहले लागू किया गया है। आगे चलते हैं। आगे चलने पहले आप सभी से अपील करते हैं कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक कर दें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वैल्यू एडिड मटेरियल प्रोवाइड करवाएं, सभी का भला हो। करंट अफेयर का जो क्वेश्चन होते हैं इससे बाहर नहीं आएंगे, सबसे कम समय में सबसे ज़्यादा हमारे द्वारा ये वैल्यू एडिड मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाता है। तो आप सभी से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे लोग सब्सक्राइब करें और सही जानकारी लोगों तक पहुँचे। करंट अफेयर पर आप 2 घंटे नहीं बर्बाद कर सकते। यदि आप 2 घंटे करंट अफेयर के लिए देते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये गारंटी है। आप 20 से 25 मिनट से ज़्यादा आप करंट अफेयर को नहीं दे सकते हैं। 20 से 25 मिनट में हमारे द्वारा जो प्रश्न बताए जाते हैं उसको फटाफट आप देख लेंगे, और इसका रिवीजन करने के लिए जो ये पीडीएफ है ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी। टेलीग्राम के चैनल में जुड़ जाइए और वहाँ पर हर रोज़ की पीडीएफ आपको अवेलेबल रहेगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी हमेशा के लिए। तो आपके लिए पिछले दिन का सवाल, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो सवाल है, हाल ही में मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो उस राज्य का नाम बताना है जहां मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया गया है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और इसी पीडीएफ में हम जो 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आपको पढ़ाए हैं उसका आंसर यहाँ पर है, तो आप फटाफट रिवीजन में इसका प्रयोग कर सकते हैं। और डेली करंट अफेयर का हमारा जो सेशन होता है उसको देखना बिल्कुल ना भूलें। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलने तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें।